लाइन लगा। ऐसे ही रहने दो। तो ऐसे ही हाँ, जल्दी जल्दी आइए। तो आ जाएंगे घर। आइए आइए इधर आइए। जो नहीं लिए हैं कृपया तुरंत ले ले। तो ऐसे सावधान, विश्राम, सावधान। इस समय इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे पेरिस चेयरमैन की अनुपस्थिति में हमारे पेरिस सचिव महोदय झंडा फहराएंगे और इसके बाद हमारे पेरिस हमारे पुरोहित महोदय रेवरेंड जे कंडुलना हमें दो शब्द हमारे सामने कहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस समय हमारे बीच में रेवरेंड जेम्स कंडुलना गणतंत्र दिवस के संबंध में हम सबों को संदेश देंगे। मैं रेवरेंड कंडुलना से अनुरोध करता हूं कि हमें संदेश दें। सर्वप्रथम आज हम अपने देश के उस गणतंत्र दिवस जो एक देश के लिए एक स्मरणीय दिवस है, एक उल्लास का दिन है और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। इस शुभ दिन में आप सबों का मैं प्रभु परमेश्वर के नाम से और हमारे देश भारतवर्ष के इस राष्ट्रीय झंडे के नीचे आप सबों का मैं अभिवादन करता हूँ। हम ने झंडे का झंडोत्तोलन हमने कर दिया है और हम जब इस झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो हमारे लिए एक बड़े गर्व का अवसर होता है। हमारे बीच में बहुत से
सेना से सेवानिवृत्त हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, जो इस झंडे की उस गरिमा को पहचानते हैं। जब देश की सीमाओं पर वे किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देने तक के लिए उस झंडे की सुरक्षा के लिए वो तैनात रहते थे, और हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी देश की सीमाओं पर इसी तरह से मुस्तैद रह करके इस झंडे की गरिमा को बनाए रखने का वे हमेशा प्रयत्न करते हैं। और हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं इस राष्ट्रीय झंडे की गरिमा को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं कि इस जो झंडे की गरिमा जो तिरंगे के रूप में हम लोग याद करते हैं, हम अपने झंडे के सबसे उस ऊपरी भाग में केसरी रंग पाते हैं और अशोक चक्र के साथ बीच में सफ़ेद रंग है, उजला रंग है, और इसके बाद धरती की हरियाली, सृष्टि के उसमें परमेश्वर के उसमें पर बड़े वरदान हरे रंग को याद करते हैं कि इस हरियाली के साथ हमारे देश में हर प्रकार की सुख और समृद्धि बनी रहे। इसलिए आज हम जब स्वतंत्र हैं और प्रजातांत्रिक रूप में हम अपने देश के शासन की व्यवस्था को हम चलाते हैं और उसके अधीन हम हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जब हम इस झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो इन बातों को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। और यह देश भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश कहलाता है, और ये विभिन्नता ही हमारी एकता का एक ऐसा रंग है जो इस तिरंगे झंडे के साथ मिल जाता है। हमारी अनेक भाषाएं हैं, हम अनेक धर्मावलंबी हैं और अनेक तरह के हमारे रंग रूप हैं, अब फिर भी हम इस झंडे के नीचे जब खड़े होते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी एक गर्व का विषय होता है। हम इसी राष्ट्रीय झंडे जहाँ जिसे हम फहराते हैं उस के हम नागरिक हैं, और सब मिलजुल करके इस देश की उन्नति और बढ़ती के लिए हम तो सभी कटिबद्ध हैं। हम सब तैयार हैं कि इस देश की उन्नति के लिए हर तरह से जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं वे अपने कृषि कार्य के द्वारा और जो सरकारी कार्यों में कार्यरत हैं और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के द्वारा वे देश के लिए कार्य करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो विद्यार्थी हैं वे अपनी शिक्षा प्राप्त करके और वे इसी देश के लिए अपनी उन कलाओं को, उस विद्या को, उस निपुणता को वे काम में लाते हैं। इसलिए आज हम अपने देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, सभी वर्गों के लिए हमें प्रार्थना करने का दिवस भी है कि हम प्रार्थना के बिना, समर्पण के बिना हम अपने आप से ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। पुलिस अपना काम करती है और न्यायतंत्र अपना काम करती है और हमारे राजनेता अपने कार्य करते हैं, परंतु जब उनकी ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, परंतु एक शक्ति है जिसको हम लोग अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, और उसी के द्वारा हम सबों को ये ताकत मिलता है कि हम अपने देश के लिए समर्पित हो करके हम अपने कार्यों को हम करते जाएं, तभी सुख और समृद्धि और हमारे बीच में मेल प्रेम और शांति की धारा हमेशा बहती रहेगी। और इस झंडे के नीचे आज हम समर्पित होकर के प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो खुशी
वो शांति मेल मिलाप हमारे देश में जैसे नदियाँ अविरल रूप से बहती रहती हैं, वैसे ही ये प्रेम की धारा वो हमेशा बहती रहे और हमारा देश समृद्धि की ओर, सुख की ओर, चैन की ओर हमेशा बढ़ती रहे, यही मैं ये कामना करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि इस देश पर और इस देश के सभी नागरिकों को और हर तरह के कार्य जो करते हैं उन कार्यों में परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त हो। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, बिरसा मुंडा की, सुभाष चंद्र बोस की, बाल गंगाधर तिलक की, यीशु मसीह की। धन्यवाद। मैं सुंदर संदेश के लिए रेवरेंड खंडुल्ला को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में अब मैं हमारे खूंटी पैरिश के सचिव महोदय को धन्यवाद देता हूं। झंडा फहराने में हमारी अगुवाई किए हैं, झंडा फहराए हैं। और रेवरेंड खंडुल्ला को सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद करता हूं। और मंडली के सभी भाई बहनों को, बच्चों को और सभी जवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम लोग ईश्वर की कृपा से हम लोग झंडा फहराने का यह कार्यक्रम को समापन करते हैं। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबों को फिर से हम लोग खूंटी मंडली, खूंटी पैरिश की ओर से सबों को धन्यवाद और बधाई। तो इस समय एक ग्रुप फोटो खिंचाएंगे। हाँ, इस समय फिर नाश्ता वास्ता मिलेगा, इसलिए हम लोग ठहरेंगे थोड़ा सा। सभी को इधर आ जाएंगे और ग्रुप फोटो के लिए इधर आ जाएंगे। इधर चांद बनाएंगे। चक्का चलो आगे जो तो झंडो और एक आगे आगे बैठे बच्चे आ रहा है ना। टोमी राजा राजा ये तो सबसे ज्यादा वफादार राजा चलो, नहीं तो बच जाएगा तुम्हारा राजा। चलो हेरन साहब कहाँ गए? मालिक पीछे। हम लोग का चलिए रेडी 1 2 3। भारत माता की, भारत माता की, यीशु मसीह की। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।